नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के डेली न्यूज़ प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे कोल्हापुर के गुड़ को मिला जीआई टैग। तो कोल्हापुर के गुड़ को मिला जीआई टैग यह भी खबरों में रहा और कोल्हापुरी जो गुड़ है उसकी विशेषताओं को लेकर यह भी चर्चा में बना रहा है। तो जानेंगे क्या है कोल्हापुरी गुड़ और इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि क्या होते हैं भौगोलिक संकेतक और भारत और विश्व में इसको लेकर क्या कानून बने हुए हैं। तो खबरों में किस लिए रहा कोल्हापुरी गुड़, क्योंकि इसे अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसी के साथ ही देखते हैं कि कोल्हापुर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में एक स्थान है, एक जगह है और भारत के महाराष्ट्र राज्य में भी किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते हैं तथा इस राज्य में कोल्हापुर में गुड़ का उत्पादन काफ़ी अधिक होता है तथा यह गुड़ का एक बड़ा उत्पादन केंद्र भी है। और इसके साथ ही कोल्हापुरी गुड़ की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है और यही कारण है कि कोल्हापुरी गुड़ न केवल भारत के अन्य हिस्सों में बल्कि यह यूरोप, मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही कोल्हापुरी गुड़ की विशेषताओं को देखते हुए हाल ही में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो क्या होते हैं जीआई टैग, इस पर अगर हम एक दृष्टि डालें तो भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है और इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भौगोलिक चिन्ह या संकेतक का एक शाब्दिक अर्थ यह है या एक ऐसे चिन्ह से है जो वस्तुओं की पहचान, जैसे कृषि उत्पाद है या प्राकृतिक वस्तुएं हैं या फिर विनिर्मित वस्तुएं हैं, वो आदि एक देश के किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहां उक्त वस्तुओं की दी हुई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं उसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यता योगदान देती है। यानी कि कुल मिलाकर भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है किसी वस्तु के भौगोलिक क्षेत्र की पहचान के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी एक अलग पहचान के सबूत के रूप में देखा जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में भौगोलिक नाम के रूप में जो उत्पाद के उद्भव के स्थान के नाम को बताते हैं, जैसे शैंपेन या दार्जिलिंग आदि। दूसरे ऐसे होते हैं जो गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम होते हैं जो ये बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध है, जैसे अल्फांसो है, बासमती है, रसगुल्ला है आदि। तो जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन, किस कन्वेंशन में, पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एक घटक के रूप में शामिल किया गया। और जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण, एक कन्वेंशन हुआ था पेरिस में, एक सम्मेलन हुआ था जिसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण करना। यानी कि जिस क्षेत्र या जिस विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का कोई अगर संपत्ति है जिसको उसने बनाया है या किसी क्षेत्र की विशेषता है, उसके संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन हुआ था। और इसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए घटक के रूप में से शामिल किया गया, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के घटक के रूप में से शामिल किया गया। इसी के साथ ही अगर देखें तो किन पदार्थों या वस्तुओं को दिया जा सकता है जीआई टैग, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार निम्नलिखित उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है, जैसे खाद्यान्न वस्तुओं जिसमें रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद आदि आ सकते हैं। इसी प्रकार कृषि उत्पादों की बात करें तो उसमें चावल, जीरा, नींबू, हल्दी, यानी कोई भी कृषि उत्पाद जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखता है, किसी क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है, उसके अतिरिक्त वह किसी अन्य क्षेत्र में इतनी अच्छी मात्रा में या उसकी ओरिजिनल या वास्तविकता रूप में नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से वाइन और स्प्रिट पेय पदार्थ जैसे शैंपेन और गोवा के अल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी आदि को दिया गया है। इसी तरीके से हस्तशिल्प वस्तुएं जैसे मैसूर सिल्क, कांजीवरम सिल्क आदि को जो है ये हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें हैं उनको दिया जाता है। उसके साथ ही मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ जिसे टेराकोटा के रूप में जाना जाता है और औद्योगिक उत्पादों को भी बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार इन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु को या पदार्थ को जीआई टैग मिल जाता है तो उसे कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और इसके साथ साथ जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनाधिकृत उपयोग पर भी अंकुश लगाया जा सकता है।
यानी कि किसी भी प्रकार के डुप्लीकेट वस्तुओं का उपयोग नहीं हो पाएगा, यानी कि उन उत्पादों का डुप्लीकेट बनाया जाना असंभव हो जाएगा। और यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व भी बढ़ा देगा, यानी कि उस क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित होती है जिसको जीआई टैग दिया गया है तो उसका महत्व भी बढ़ जाता है अगर उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ ही भौगोलिक संकेतक के द्वारा सदियों से चले आ रहे परंपरागत ज्ञान को संरक्षित और उसका संवर्धन भी किया जा सकता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में भी मदद प्रदान होती है। तो ये जो वस्तुएं आप देख रहे हैं ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं और इन सभी को लगभग इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में ये वस्तुएं होती हैं उन क्षेत्रों में टूरिज़्म और निर्यात को बढ़ावा देने में भी जीआई टैग मदद करता है। इसी तरीके से देखा जाए तो भारत और विश्व में भौतिक संकेतक से जुड़े जो कुछ कानून हैं, यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर कुछ कानून हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी कि ट्रिप्स पर एक समझौते के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, अगर भारत के स्तर पर बात करें तो यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, यानी कि एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर कार्य किया जाता है और जिसको सितंबर 2003 में लागू किया गया। इसको लागू करने के बाद वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि भारत का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी दार्जिलिंग टी को 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया और ये भारत का पहला जीआई टैग है। और गौरतलब है कि भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण केवल 10 वर्ष के लिए ही मान्य होता है, इसके बाद इसका पुनः नवीकरण कराया जाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।